से मैं आई उन लोग को भगा के ऐसे दांतें काट ली। लड़की के हाथ में, लड़का के हाथ में, रो रो के चिल्ला चिल्ला के छुड़ा रही थी, नहीं छोड़ रहे थे, तब मैं दांतें काट के और चली। लव, सेक्स और धोखा, ये बात आपने तमाम फिल्मों में जरूर सुनी होगी, लेकिन इसे असल जिंदगी में भी चरितार्थ किया गया है। जी हाँ, एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी, एक ऐसी खबर जो शायद आपको प्यार करने से रोक लेगी, एक ऐसी खबर जो बताएगी कि किसी से अंधा प्यार करना आपको कहीं ना कहीं बिकवा भी सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज एक ऐसे लड़के और लड़की की जिन्होंने प्यार किया। हालांकि प्यार शायद एक तरफा ही था, क्योंकि लड़की उस लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। उस प्यार के चलते वो कई बार झांसा देकर शादी की बात करके उसका जो प्रेमी था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में एक बार वो युवती गर्भवती भी हो जाती है, तो लड़के के घर वाले कहीं ना कहीं समझौता करके उसका गर्भपात करा देते हैं, ये कहकर कि इससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। जब दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है लड़के पे, तो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, शादी से पहले एक बार कहीं घूम कर आते हैं, और वो जगह चुनता है मुंबई। वो मुंबई ले जाता है अपनी प्रेमिका को घुमाने। प्रेमिका को लगता है कि उसका जो प्रेमी है वो उसे घुमाने फिराने के लिए लेके गया है, लेकिन असल में जो बाद में होता है वो चौंका देने वाला है। दरअसल ये प्रेमी, जिसे वो लड़की अपना प्रेमी कहती है, वो अपनी ही प्रेमिका को मात्र 2 लाख रुपए में माया नगरी में बेच आता है। पीड़िता गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र की निवासी है, जो कि बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के बडेरिया कुंवर गांव में अपनी बुआ के यहाँ रहती थी। इसी बीच इसी गांव के रहने वाले अनिल से उसका प्रेम संबंध चलने लगा। युवती का कहना है कि अनिल ने बहला फुसलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी की बात की तो वो नजरअंदाज कर देता था। इतना ही नहीं, वो गर्भवती भी हो गई। ये बात जब अनिल के घर वालों को पता चली तो उन्होंने सुलह की बात की और लड़के से शादी करने के एवज में पीड़िता का गर्भपात करा दिया। पीड़िता ने जब शादी का दबाव बनाया तो अनिल ने कहा कि शादी करने से पहले आओ हम लोग मुंबई घूम कर आए, क्योंकि अनिल के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो युवती को लेकर मुंबई पहुंचा, उसे बाजार में महज 2 लाख रुपए में बेच दिया। जिसके बाद जब युवती को एहसास हुआ कि उसे बेचा जा चुका है, तब वो किसी तरीके से जान बचाकर बस्ती आई और अपनी बुआ को पूरी घटना बताई। जिसके बाद उसकी बुआ ने मिलकर अपनी भतीजी के साथ हुए अन्याय पर न्याय की गुहार लगाई। आप जरा सोच कर देखिए कि एक लड़की एक लड़के पर कितना अंधा विश्वास करती है कि उसके घर वाले उसे शादी का झांसा देते हैं, और लड़की इसके चलते अपना बच्चा तक गिराने के लिए तैयार हो जाती है, यानी अपना गर्भपात तक करा देती है। जिसके बाद में उसकी आंखों में तमाम सपने होते हैं कि जो उसका प्रेमी अनिल है वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। लेकिन अनिल के जहन में जो खौफनाक कहानी बनी, उसके बाद में पीड़िता बिल्कुल गर्त में चली गई। किसी तरीके से उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से जान बचाकर भाग आई। पूरे मामले पर पीड़िता का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवा देते हैं। पहले यहाँ से मुंबई गए थे, वहाँ पैकोलिया थाना से डायरेक्ट हम दोनों मुंबई गए थे। किसके साथ? अनिल शर्मा के साथ। कौन है ये? अनिल शर्मा मेरा पति, जिससे हम लोग प्रेम करते थे एक दूसरे से। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए, 10-15 दिन मुझे सही से रखा। एक दिन बोला चलो जोहर चौपाटी वहाँ पे लेके आते हैं। वहाँ पे जब मैं गई घूमने के लिए तो मुझे बोला कि यहीं पे खड़ी रहो, अभी मैं आ रहा हूँ। मैं खड़ी थी, इसके बाद में वो नहीं आया। 2 लोग आए, एक लड़की और एक लड़का। दोनों लोग मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले चलो। मैं बोली कहाँ पे चलूँ? तो कह रहा मैं तुझे 2 लाख में खरीदा हूँ। मैं बोली कौन बेचा है? तो बोला अनिल शर्मा। मैं बोली मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अनिल शर्मा को लेके आओ तभी मैं जाऊँगी। तो वो अनिल शर्मा वहाँ से आया पीछे से उसके बाद में मैं बोली बताओ अनिल जी, बात सच है? तो वो बोले हाँ, मैं तुझे बेच दिया हूँ और मैं तुझसे शादी वादी नहीं करूँगा। मैं बोली ये लोग मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे? तो कह रहा है ये लोग तुझे मंडी में लेके जाएंगे, वहाँ पे गलत काम वहीं पे करना, खाना रहना, और कभी ज़िंदगी में निकल के आ नहीं पाओगी। शादी करने की आपसे बात कहा था? हाँ, शादी करने की बात कहा। फिर हम लोग आए थे, 1 हफ्ता थे, शादी करने के लिए जा रहे थे। तो वो बोला चलो पहले घूम के आते, फिर आएंगे वहाँ से, तब शादी करेंगे। फिर कैसे आपने वहाँ से कैसे आई आप? वहाँ से मैं आई, उन लोग को भगा के ऐसे दांतें काट ली। लड़की के हाथ में, लड़का के हाथ में, रो रो के चिल्ला चिल्ला के छुड़ा रही थी, नहीं छोड़ रहे थे, तब मैं दांतें काट के और चली। जहाँ पे आपको बेचा गया था, कितने दिन आप वहाँ रही हो? क्या वहाँ भी कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, बस मुझे लेके जा ही रहे थे, तब तक मैं झटकार पटकार के चली आई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं वहाँ से आई अपने रूम पे डायरेक्ट टैक्सी पकड़ के। मेरे पास जो 2-3 हज़ार रुपये थे उसको लेके मैं बम्बई से डायरेक्ट आ गई बस्ती।
वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए सुनते हैं कि इस खौफनाक मंजर पर पुलिस ने क्या कुछ कहा। मूल रूप से लड़की ये थाना खुड़ारी जनपद गोंडा की रहने वाली है और जिसका घर में परिस्थितियों में संबंध डकलिया क्षेत्र के एक लड़के से उसका आरोप है उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध में और इस संबंध में FIR प्राप्त हो गई है और इसमें उचित धाराओं का उपयोग दर्ज किया जा रहा है और इसमें आगे की वैधानिक कार्य विवेचना का आधार की जा रही है। सर मुंबई ले जाके बेचने का भी बात आप सारे तथ्य विवेचना से संबंधित है, इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य हैं उसी का पुलिस में कार्रवाई होगी। पीड़िता ने अनिल के साथ शादी के सपने देखे और वो भी इसलिए क्योंकि उसका जो प्रेमी था उसे हर बार बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता गया, लेकिन अनिल के जहन में उससे शादी करने का ख्याल कोसों दूर था, या तो फिर यूं कहें कि था ही नहीं। इसीलिए उसने पीड़िता को पहले मुंबई ले जाकर बेच दिया और उसके बाद में उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से भाग आया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या प्यार की कीमत इस कदर गिर गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये रहेगी कि अनिल के ऊपर जो कि आरोपी है अगर दोषी साबित होता है तो क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है ताकि एक मिसाल बन सके कि किसी लड़की के जज्बात और उसके शरीर के साथ खेलना कितना बड़ा अपराध होता है। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे क्राइम की एक दूसरी खबर के साथ ही में आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में आपको ये लगता है कि कोई क्राइम की बड़ी घटना हो रही है जो खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस खबर की तह तक जाएं और उसको आप तक पहुंचाएं। नमस्कार।